ओके तो हेलो बच्चे। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 का जो है वो संस्कृत का चैप्टर 9 कराने जा रहा हूँ और चैप्टर 9 का नाम है सुक्तया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कह रहा है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत् पितास्य किम तपस्ते पे इत्युक्ते कृतज्ञता। पिता यच्छति पुत्राय, पिता यच्छति पुत्राय। यच्छति का मतलब क्या होता है? तो यच्छ मतलब होता है देना। यच्छ मतलब क्या होता है? देना। देखो ये छोटे छोटे वर्ड्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यच्छ मतलब देना, पा मतलब पीना, पठ मतलब पढ़ना, हस मतलब हंसना, लिख मतलब। तो पिता यच्छति पुत्राय, पुत्राय यानी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, यानी पिता पुत्र को देते हैं। क्या देते हैं? बाल्य यानी बचपन में, विद्या धनम महत्, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देते हैं विद्या धन। आप देखते हो कि आपके पापा आपके लिए कितनी ज्यादा त्याग करते हैं। सुबह उठ के जॉब पे जाते हैं और वो पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि आपको एक लायक इंसान बना सके, आपको एक अच्छा इंसान बना सके, आपके पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ कर सके। पितास्य किम तपस्ते पे इत्युक्ते कृतज्ञता। पितास्य किम तपस्ते पे कह रहा है पिता की इसी तपस्या, ये जो बहुत बड़ी तपस्या है, ये आप पे एक कृतज्ञता है, आप पे एक उपकार है जिसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप जिंदगी में कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाओ, कितना भी महान बन जाओ, लेकिन पिता की उस कृतज्ञता को, उस उपकार को कभी मत भूलो। कह रहा अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेबाहु महात्मान समत्वमेति तथा तथा। कह रहा अवक्रता यथा चित्ते, अगर आपका शरीर बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा है, तथा वाची भवेद यदि, तो उसी तरीके से आपके वाणी भी होनी चाहिए। आपके वाणी भी उतनी ही सुंदर होनी चाहिए जितना सुंदर भगवान ने आपको शरीर प्रदान किए हैं। कह रहा तदेबाहु महात्माना समत्वमेति तथा। तो उसी तरीके से जो महात्मा होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनकी जैसा मन, जैसा तन वैसा मन होता है। अर्थात आपका तन अगर सुंदर है तो अपने मन को भी सुंदर रखो। अगर आपका मन सुंदर नहीं है तो समझ लेना कि आपका तन भी बेकार है। कह रहा त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाः योऽभ्युदीर्यते परित्यज्यम फलम पक्वम भुंक्ते पक्व विमूढ़ति। अब यहाँ कह रहा है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाची पुरुषाम योऽभ्युदीर्यते। कह रहा त्यक्त्वा धर्म, धर्म का रास्ता छोड़ करके अधर्म का रास्ता अपनाना, यानी अच्छाई का रास्ता छोड़ करके बुराई का रास्ता अपनाना। ये उसी प्रकार से है जिस तरीके से अगर कोई मनुष्य पके फल को छोड़ करके कच्चे फल खाता है, पके फल को छोड़ करके कच्चे फल खाता है। यानी कच्चे फल की तुलना किससे की गई है? मूर्ख व्यक्ति से। पके हुए फल की तुलना किस व्यक्ति से की गई है? विद्वान से, अर्थात धर्म के रास्ते से। ठीक है। कह रहा विद्वान स एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकृतिता अन्येषां वदने ये तु चक्षुष्मन्तो मते। कह रहा विद्वान से एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकृतिता, यानी सिर्फ और सिर्फ विद्वान को आंख वाला माना गया है। क्योंकि अगर मूर्ख है तो व्यक्ति बिना आंख का है, वो बेवजह आपसे नाराज हो जाएगा, बेवजह गुस्सा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएगा, कितना भी मनाओ पर मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति है, वो जल्दी आपकी बातें नहीं सुनेगा। और विद्वान को आंख वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, लोगों को सद्मार्ग पर ले जाते हैं। तो अन्येषां वदने ये तो मैं चक्षुष्मन्तो। कह रहा यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णय कर्तृम शक्यो भविद्येन स विवेकः इति रति। कह रहा यत् प्रोक्तम, जैसा बोलते हो, येन केनापि, जो भी आप बोलते हो उसका अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अर्थहीन शब्द बोल रहे हो, निरर्थक शब्द बोल रहे हो जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तृम शक्यो भविद्येन सविवेक, लेकिन आप जैसा बोल रहे हो वैसा करने में आप सक्षम भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कैपेबल नहीं हो और आप सिर्फ बोले जा रहे हो तो इसका मतलब कि आप अविवेकी मनुष्य हो, अर्थात आपके अंदर विवेक जो है वो बिल्कुल शून्य है।
कह रहा है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातर स केनापि प्रकारे न परे न परिभूयते। कह रहा है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री, अगर आपके पास आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, आपके आसपास अच्छे लोग हैं, तो आपका प्रगति जो है वो निश्चय ही संभव है। लेकिन आपके आसपास अगर बुरे लोग हैं और आप खुद अगर प्रगतिशील इंसान है भी और अगर आपके आसपास बुरे लोग हैं तो आपका प्रगति रुक जाएगा, आपका वहां पे बाधाएं हो जाएगी। तो कह रहा है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री, जिस राजा का मंत्री ऐसा हो जो वाक्पटु हो अर्थात बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो यानी पेशेंस वाला आदमी हो, उस राजा का जो है वो विजय केनापि प्रकारे न परे न परिभूयते, वो किसी भी प्रकार से दूसरे से हार नहीं सकता, उसकी हमेशा जय जयकार होगी उस राजा की। कह रहा है ना इच्छत्यमाना श्रेया प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात अहितम कर्म स परेभ्य कदापि च न यह इच्छत्य आत्मान, जो सभी को अपने जैसा समझता है, श्रेय प्रभुतानि सुखानि च अपने से श्रेष्ठतर समझता है, दूसरों को सुख प्रदान करता है, दूसरे के सुखों के बारे में सोचता है। ना कुर्यात अहितम कर्म स परेभ्य कदापि च, जो दूसरों का अहित कभी नहीं करता, जो दूसरों की बुराई कभी नहीं करता, वो इंसान ही सिर्फ और सिर्फ इंसान है जो दूसरों की अहित के बारे में कभी भी नहीं सोचता। और अंतिम श्लोक है, बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चे, कि आचारः प्रथमो धर्मम मिथ्येद विदुषां वच तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचारः प्रथमो धर्म, मनुष्य का पहला लक्षण, पहला धर्म है उसका आचरण। इत्येद विदुषां वच, ऐसा विद्वानों का कहना है कि मनुष्य का पहला लक्षण क्या है, पहला गुण क्या है, उसका आचरण। तस्माद् रक्षेत सदाचार प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, और उसकी रक्षा हमें अपनी जान देकर भी करना चाहिए। आपकी अपने आचरण की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, और उसको बचाने के लिए अगर आपकी जान भी चली जाए तो उसको देने की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। तो ये था इसका पहला था सुक्तया। इसका इस चैप्टर का नाम था सुक्तया। सुक्तया का मतलब क्या होता है? मोती। ऐसी चीजें जो आपको मोतियों की तरह लगे, आपको आपके जीवन में बहुत ही सार्थक सिद्ध हो, तो ये है सुक्तया। उम्मीद है कि आपको हर एक श्लोक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत ज़्यादा, और आप शेयर करना नहीं भूलना।